सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का व्लॉग आप सभी हमारे साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में अपने साईं परिवार के लिए बहुत ही विशेष उपाय लेकर के आए हैं। जब आपके घर परिवार में भीषणतम बाधाएं चल रही हों, जब आपके घर परिवार में लगातार अमंगल घटनाएं घट रही हों, जैसे मान लीजिए आपने कुछ पैसे कलेक्ट करके रखे हुए हैं कि हम एक मकान लेंगे या जमीन लेंगे। अब वह पैसा हो क्या रहा है, जैसे ही मकान या जमीन की डीलिंग आप कर रहे हैं, डीलिंग तो आपकी हो जा रही है और आपको लग रहा है अब रजिस्ट्री हो जाएगी, जमीन मेरी हो जाएगी या मकान मेरा हो जाएगा। वह पैसा क्या हो रहा है, विवाद में फंस जा रहा है। वह पैसा जो आपने रखा हुआ था कि आपका सपना साकार करेगा, वह पैसा निरर्थक विवाद में फंस जा रहा है। तो ये क्या है, ये अमंगल घटना है। इसी प्रकार से मान लीजिए आपने पैसे रखे हुए थे कि हम अपने बेटी बेटे के शादी में खर्च करेंगे, और पता चला कि शादी विवाह बेटे बेटी की आप फिक्स करते हैं, शादी विवाह फिक्स होने के बाद भी टूट जाता है और आपका पैसा कहाँ जा रहा है, अनर्गल कार्यों में खर्च हो जा रहा है। अनर्गल कार्यों में किस रूप से, कि मान लीजिए आपने जो पैसे आपको खर्च करने थे शादी विवाह में, वो किसी व्यक्ति को घर में असाध्य रोग हो गया, पता चला पैसा किधर जा रहा है, रोग व्याधि में। आपके घर में लगातार कलह का वातावरण हो जा रहा है, दाम्पत्य जीवन में दिक्कत आ रही है, पैसा कहाँ जा रहा है, तलाक में जा रहा है, इधर उधर खर्चे में जा रहा है, या आपके घर परिवार में कोई मुकदमेबाजी हो गई तो उसमें पैसा जा रहा है। कहने का मतलब है आपके घर के आय का स्रोत डिस्ट्रक्टिव वे में खर्च हो रहा है, कंस्ट्रक्टिव वे में आपका पैसा खर्च ही नहीं हो रहा है। ऐसे समयों में साईनाथ का एक छोटा सा उपाय जो इस कलयुग में आपका मार्गदर्शन करेगा, आपकी दिशा और दशा का परिवर्तन करके आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाएगा। यह उपाय कैसे करना है, क्या क्या लेना है, आपको विशेष रूप से यह ब्लॉग हम लेकर के आए हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। क्या क्या चीज लेना है, कैसे करना उपाय। देखिए, जब घर में लगातार ऐसे अमंगल घटनाएं घटती हैं तो होता क्या है, घर में प्रत्येक सदस्यों में कलह का वातावरण बनता है। क्यों बनता है, ये नकारात्मक ऊर्जाएं आपके घर पर हावी हो जाती हैं। और जिस घर में आप रह रहे हैं, जिस घर में, तो होता क्या, जैसे मान लीजिए एक उदाहरण मैं आपको देना चाह रहा हूं कि एक कमरे में आप खड़े, वहां पर एक मिर्च अगर सुलगा दी जाए तो उस कमरे में जितने लोग होंगे उनको सभी को छींके आना शुरू हो जाएंगी, खांसी आना शुरू हो जाएगा। क्यों, क्योंकि उस कमरे का एटमॉस्फेयर ऐसा हो जाएगा कि वहां पर लोग रह नहीं पाएंगे। ऐसे ही जिस घर में नकारात्मक ऊर्जाएं आ जाती हैं, निगेटिव एनर्जी आ जाती है, उस माहौल के, उस एटमॉस्फेयर के जितने फैमिली होंगे वह सब प्रभावित होने लगते हैं और उनके अंदर एक अलग सा परिवर्तन आने लगता है। मतलब वैचारिक तालमेल समाप्त हो जाता है। जैसा कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, जहां सुमति तह संपत्ति नाना, जहां कुमतिता विपत्ति निधाना। जहां पर सुमति होता है, विचारों में तालमेल होता है, वहां पर नाना प्रकार की संपत्तियां घर में होती हैं, और जहां पर वैचारिक तालमेल नहीं होता है वहां असाध्य रोग, अलग अलग प्रकार के मानसिक तनाव, लड़ाई झगड़ा सब कुछ व्याप्त हो जाता है। ऐसा परिवार दिशा विहीन हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। इसीलिए इस छोटे से उपाय से आपके जीवन में परिवर्तन आता है, क्योंकि बाबा ने स्वयं कहा है, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। बाबा का जो साईं सचित्र, मित्रों मैं आपको बता दूं, एक एक शब्द जो हेमाड पंत जी ने लिखा है ना, अपने आप में अमृत का बूंद है। और यहां पर मैं आज आपको जो बताने आया हूं, यह उपाय रामबाण है। केवल एक हफ्ते का यह उपाय है। इसे कहते हैं साईं सचरित्र का सप्ताह परायण उपाय। सप्ताह परायण उपाय का यह विशेष उपाय है। मैं आपको यह भी बता दूं, आपको यह विशेष उपाय करना कैसे है, आप ध्यान दीजिए। सबसे पहले आपके पास, सभी साईं भक्तों के पास एक साईं सच्चरित्र जरूर होगी। नहीं है तो आप ऑनलाइन मंगा सकते हैं, मार्केट से कहीं ले सकते हैं, जहां भी शॉप पर मिल जाए ऑनलाइन मंगा लीजिए, मिल जाएगा।
साईं सचरित आप जिस भी एडिशन में, हिंदी एडिशन, इंग्लिश एडिशन, गुजराती, मराठी, जो चाहेंगे उसमें मिल जाएगी। तो आप साईं सचरित मंगा लीजिए। उसके बाद आपको करना क्या है, गुरुवार से आपको साईं सचरित का सप्ताह पारायण एक विशेष रूप से करना है, वो भी विशेष रूप भी हम बताएंगे। सबसे पहले आप एक नारियल ले लें, साईं सचरित आपने ले ही लिया, नारियल ले लीजिए। और उसके बाद आपको लेना क्या है, एक घी का दीप लेना है। कैसे करना है उपाय, एक धूप बत्ती लेना है, एक लोटा जल, पीला पुष्प, इतना चीज लीजिए। नारियल पर स्वास्तिक का निशान बना लीजिए। हल्दी से बनाइएगा, पीला हल्दी से। हल्दी गुरु तत्व का प्रतीक है। पीला जो है, पीला वर्ण गुरु का माना जाता है, तो पीले हल्दी से बनाइएगा। हल्दी पाउडर घर में पीस लीजिए या पिसा पिसाया मार्केट में मिल जाएगा, उससे आप स्वास्तिक का निशान बना लीजिए नारियल पे। पीला पुष्प ले लीजिए, कुछ दक्षिणा रख लीजिए और बाबा से एक विशेष संकल्प में बोलिए। जिस उद्देश्य के साथ आप साईं सचरित पढ़ रहे हैं उस उद्देश्य को बोलिए। जैसे मान लीजिए आपका कोई विवाद चल रहा है, जमीनी विवाद चल रहा है, या आपका पैसा फंस गया है, या आप कर्ज के बोझ के नीचे दबे हुए हैं, या घर का माहौल आपका खराब चल रहा है, दाम्पत्य जीवन में दिक्कत चली, घर में लड़ाई झगड़ा चल रहा है, युवा बच्चे बच्चियां सफल नहीं हो रहे हैं, बिजनेस व्यापार में लगातार घाटा लग रहा है, घर में अमंगल घटनाएं लगातार घट रही हैं, तो बाबा से आप बोलेंगे कि प्रभु हमारे घर की या समस्त प्रकार की दुख, दरिद्रता, निर्धनता, ये कलेश विकार को दूर करिए, हमारे जीवन को एक उचित दशा और दिशा प्रदान करिए, और प्रभु हमारा मार्गदर्शन सदैव करिए। ऐसा कह करके बाबा के श्री चरणों में नारियल, दक्षिणा, पुष्प अर्पित करिए। और उसके बाद बाबा को पीला चंदन लगाइए, वही चंदन स्वयं लगाइए। शिरडी की अगर उदी आपके पास है तो उसको मस्तक पर लगा लीजिए, नहीं है तो जो बाबा को आप धूप बत्ती जलाते हैं उसकी उदी को भी आप मस्तक पर लगा सकते हैं, तो उस उदी को लगाइए। इसी दिन से अब क्या करेंगे, आप साईं सचरित का पाठ करेंगे। घी का दीप प्रज्वलित करिए, लोटे में एक पुष्प रखिए, चारों तरफ छिड़क लीजिए और साईं सचरित का सप्ताह पारायण पाठ एकदम स्टार्ट कर दीजिए। सप्ताह पारायण पाठ देखिए, किसी किसी साईं सचरित में 51 चैप्टर है, किसी में 53 चैप्टर है, तो जैसा भी है उस अनुसार, जैसे मान लीजिए आपको 7 दिन में साईं सचरित समाप्त करना है, तो आप उसको डिवाइड कर लीजिए कि कितना चैप्टर हम प्रतिदिन पढ़ेंगे, तो कितने में हम 7 दिन में, 7 डेज में साईं सचरित पढ़ सकते हैं। क्योंकि सप्ताह पारायण 7 दिन में आपको एंड करना होता है या साईं सचरित, तो क्या करना है कि डिवाइड कर लेंगे। उसके बाद प्रत्येक दिन आपको साईं बाबा के सम्मुख घी का दीप, लोटे का जल रख करके और बाबा का आवाहन करके साईं सचरित का सप्ताह पारायण पाठ करना है। नारियल केवल एक दिन आपको संकल्प के लिए चढ़ाना है। हालांकि देखिए, सप्ताह पारायण पाठ में कोई ऐसी चीज नहीं है कि आप नारियल ही खरीदें और उसके बाद ही करें। ये विशेष उपाय करने के लिए हम नारियल की बात करें, संकल्प के लिए, कि आप जिस उद्देश्य से यह साईं सचरित कर रहे हैं वह संकल्प आप बाबा के सम्मुख ले रहे हैं, तो इसलिए हमने ये नारियल का उपाय बताया है। तो नारियल क्या श्रीफल है, और हमारे यहाँ हिंदू परंपरा में समस्त पूजा में नारियल लगता ही लगता है, तो नारियल आप ले लेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है कि नारियल बाबा के श्री चरणों में अर्पित करिए, पीला पुष्प अर्पित कर दीजिए, और उसके बाद आप क्या करेंगे, जो साईं सचरित है या प्रत्येक दिन जो है आप 7 दिन में एंड करेंगे। अब यहां पर क्या करेंगे, बाबा को देखिए डेली नैवेद्य जरूर अर्पित करिए। जैसे पीला फल है, सीजनल फल है, तो वह बाबा को अर्पित कर दीजिए। पीला फल और नैवेद्य जब बाबा को अर्पित करते हैं तो बाबा अति प्रसन्न होते हैं। और इस पीले फल को आप क्या करिए, अपने घर परिवार को वितरण करिए, कुछ बाहर के लोग गरीबों दीन दुखियों को वितरण करिए, इससे आपके घर में सुख समृद्धि आती है। अब यहाँ पर मैं बताऊं, जब साईं सचरित का सप्ताह पारायण का 7वां दिन हो तो 7वें दिन आप क्या करिएगा, किसी साईं मंदिर में जाइएगा। साईं मंदिर में जाकर के बाबा के लिए वहां बड़ा वाला पुष्प का हार, किसी भी साईं मंदिर में आप जाइए
बड़ा पुष्पों का हार 100-150 रुपए का मिलेगा, उसको पहनवा दीजिए। वहाँ के जो पंडित जी होते हैं उनको बोलेंगे, वो पहना देंगे। बाबा को अगर चुनरी चढ़ा सके तो चुनरी चढ़वा दीजिए, और वहाँ पर जो ये नारियल संकल्प वाला था दक्षिणा, इसको लेके जाइए साईं मंदिर में, या नारियल अर्पित करिए और दक्षिणा वहाँ दान पात्र में डाल दीजिए। इस प्रकार से वहां पर करिए, और कुछ फल वगैरह चढ़ाने के बाद कुछ गरीबों दीन दुखियों को ओम साई राम कहते हुए वितरण कर दीजिए। आप देखिएगा आपके घर में जो भी अमंगल घटनाएं घट रही हैं वह सब समाप्त होंगी। आपके युवा बच्चे बच्चियों का सौभाग्य में वृद्धि होगा, शादी विवाह फिक्स होगा, बिजनेस व्यापार के घाटा समाप्त होंगे, और आपके घर परिवार के दाम्पत्य जीवन में सुख समृद्धि आएगी। संतान प्राप्ति की अगर दिक्कत है तो संतान प्राप्ति होगी, क्योंकि बाबा इस कलयुग के महान संतों में एक हैं जो आपकी समस्त दुख दरिद्रता निर्धनता को दूर करते हैं और साक्षात आपकी समस्त मनोभावनाओं को सुनते हैं, जानते हैं। क्योंकि ऐसी मान्यता है कि साईनाथ का जो 11 वचन है, बाबा का 11 वचन समझिए साईं सच्चरित्र का सार है। बाबा ने स्वयं कहा है कि जो शिरडी में आएगा आपत दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी शरण आ खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा, असहायता लो भरपूर, जो मांगा वह नहीं अधूर, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण न कभी चुकाया, धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज लेना। ये बाबा का 11 वचन है। तो 11 वचन में बाबा ने स्वयं संकल्पित होकर बोला है कि जो भक्त जैसा भाव रख करके मेरी पूजा आराधना करेगा, वैसा ही रूप करके मैं उसको वैसा ही चीज प्रदान करूंगा। तो इसलिए सच्ची श्रद्धा और सबरी के साथ बाबा के श्री चरणों में साईं सच्चित का सप्ताह पारायण पाठ करिए, और साईं सच्चित का सप्ताह पारायण पाठ करिए ही करिए, साथ ही साथ बाबा के साईं सच्चित में बताई गई लीलाओं का अनुसरण और अनुकरण भी करिए। गरीबों दीन दुखियों का सहयोग करिए, जितना हो सके दशांश दान कहा गया हमारी हिंदू परंपरा में। तो अगर 100 रुपए कमा रहे हैं तो 10 रुपए दान की बात होती है। मैं कहता हूं आप 5 रुपए ही दान करो, लेकिन करो जरूर, क्योंकि जब आप दान करते हो, मान लीजिए 100 रुपए कमाते हैं, आपने 10 रुपए या 5 रुपए दान किया, तो जो 95 रुपए या 90 रुपए आपका बचा, वह क्या होता है, वो धर्म का धन हो जाता है। वह जहां भी लगाएंगे वह 90 अरब 95 अरब के बराबर हो जाता है। इसीलिए दान की विशेषता बताई गई है। अब यहाँ पर एक चीज और कहेंगे, जब आपके जीवन में भीषणतम बाधाएं चल रही हो, तो यज्ञ याजन हवन पूजन के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर, हमारे इंस्टाग्राम के लिंक पर जरूर आप कांटेक्ट करिए, निसंकोच कॉल करिए, मैसेज करिए। हमारे लायक जो संभव है निश्चित रूप से करेंगे। आज एक हमारे अनन्य बंधु बांधव जिनका एक घर लेने का सपना था, जिनके लिए हमने यज्ञ याजन हवन किया था, और इसी उपाय को उन्होंने भी किया था साईं सच्चित सप्ताह पारायण का। इसीलिए यह ब्लॉग भी आज हम बना रहे हैं उन्हीं से प्रेरित होकर के, क्योंकि उनको मैंने यही विधि बताई थी और इसी से उनका कल्याण हुआ। तो उन्होंने 1,55,00,000 का मकान लिया। बहुत बहुत बधाई। और वो रहने वाले उड़ीसा के हैं। तो बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई। आप लोगों भी से भी यही कहूंगा कि अगर आपके भी जीवन में कोई कष्ट है, दुख है, तो जरूर यज्ञ याजन हवन कराइए, क्योंकि यज्ञ याजन हवन पूजन एक आदृश ऊर्जा है। आप विश्व के किसी कोने में हो, वह ऊर्जा आप तक पहुंचती है और आपका कल्याण करती है। इन्हीं भावनाओं के साथ वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना लेकर चले, उसमें आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके हमें भी अपना परिवार बनाइए। उन बंधु बांधवों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में। इसी भावना के साथ ओम साई राम।